सुबह एनकाउंटर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिकरू गांव में दबिश से पहले शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें निलंबित एसओ विनय तिवारी की पोल खोलती दिख रही है। आपको बता दें, शहीद सीओ और एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव के बीच इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कई और खुलासे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश से पहले शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र और एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव की बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में शहीद सीओ ने बताया कि कैसे चोबेपुर के निलंबित एसओ विनय तिवारी ने दबिश से पहले उन्हें कॉल करके एक साथ चलने के लिए दबाव बनाया था। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव को बताया था कि एसओ विनय तिवारी विकास दुबे के न सिर्फ पैर छूता है, बल्कि दबिश की सूचना अब तक विकास दुबे को दे दी होगी। उन्होंने कहा था कि पहले वाले एसएसपी अनंत देव तिवारी का एसओ विनय तिवारी लाडला था। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने एसपी आरए बीके श्रीवास्तव से कहा था कि एसओ विनय तिवारी 1.5 लाख रुपए लेकर अपने थाने में जुआ खेलने देता था। उन्होंने कहा कि मैंने एसओ से जुआ बंद कराने को बोला था। अलग थाने की फोर्स लेकर छापा भी मारा था, जुआरियों को पकड़ा भी, लेकिन तत्कालीन एसएसपी को 5 लाख रुपए देकर मामला सेट करा लिया। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने कहा कि एसएसपी से सेटिंग के बाद विनय तिवारी की सभी जांच खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि विकास दुबे को अब तक एसओ विनय तिवारी ने कॉल करके बता दिया होगा कि सीओ दबिश देने आ रहा है। उसमें विनय तिवारी ने विकास दुबे से कह दिया होगा कि तुम सब भाग जाओ। एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव के साथ बातचीत के बाद शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसओ विनय तिवारी की बातचीत का एक ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो में शहीद सीओ जुआ को लेकर विनय तिवारी की क्लास लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि विकास दुबे के यहाँ छापेमारी को लेकर विनय तिवारी ने शहीद सीओ से नेतृत्व करने की अपील की थी। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है। हाँ, वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर। लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। और गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 थानों से पूछ लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइएगा, ऐसा ना, अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर। जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए, अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस।